नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के महान सम्राट अशोक के बारे में। और अशोक महान का जो शासनकाल माना जाता है 273 से 232 ईसा पूर्व। बहुत सारे मत चलते हैं अशोक के बारे में, बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये कि एक महान शासक के रूप में इन्हें क्यों देखा जाता है। तो जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ता चला जाएगा हम इस चीज़ पर फाइनलाइज कर देंगे कि अशोक एक महान शासक क्यों हैं और उनके द्वारा जो धम्म चलाया गया वो कितना महत्व रखता है आज की तारीख में और उस धम्म का वास्तविक स्वरूप क्या था। शुरू करते हैं अशोक के बारे में बातचीत। अशोक किसके पुत्र हैं? तो बिंदुसार के बारे में हमने बातचीत कर ली। सिजेरियन बालक बिंदुसार जो थे उन्होंने शासन किया आगे जाकर और उनके पुत्र का नाम था अशोक और अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक के बारे में ये कहा जाता है कि पिंगल वत्स नाम के आजीवक मुनि ने ये भविष्यवाणी की थी कि अशोक शासक बनेगा। परंतु प्रश्न ये कि अशोक शासक बनेगा कैसे, क्योंकि बड़े जो पुत्र हैं बिंदुसार के बड़े पुत्र हैं उनका नाम था सुसीम। तो यदि हम ये कहें कि बड़े पुत्र को शासन मिलना चाहिए था तो उस क्रम में अशोक का शासक बनना असंभव सा है, परंतु यहाँ पर अशोक शासक बने। और यदि हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो सिंगली अनुश्रुतियाँ हैं यहाँ पर मिलता है कि इन्होंने 99 भाइयों की हत्या की और उसके बाद शासक बने। प्राचीन भारतीय इतिहास में 99 भाइयों का हत्यारा किसे माना जाता है? तो अशोक को माना जाता है। अब प्रश्न ये है कि हम एक महान शासक की बात कर रहे हैं और जब वो 99 भाइयों की हत्या कर रहा है तो क्या वो महान है? तो ये इस तरह का संदर्भ हमें क्यों प्राप्त होता है, हमें इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डेप्थ में जाकर बात करता हूँ। देखिए, यदि हम ये देखें कि अशोक प्रारंभिक जीवन में शैव स्वीकार किए गए हैं और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कल्हण की रचना, जिसे हम भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ स्वीकार कर लेते हैं। कल्हण की जो रचना है रास तरंगिणी, और इस रास तरंगिणी में हमें मिलता है कश्मीर का इतिहास और इस कश्मीर में अशोक के शासन को स्वीकार किया जाता है। श्रीनगर की स्थापना इन्होंने कराई थी। तो यहाँ से ये प्राप्त होता है कि अशोक जो थे वो शैव थे। इसके अलावा महावंश की बात को यदि हम स्वीकार करते हैं तो यहाँ पर ये माना जाता है कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है? तो ये भी बौद्ध धर्म है। अब श्रीलंका की अनुश्रुतियों में ये मिलता है, अब इसको लिंक करने की हम कोशिश करें। श्रीलंका की कहानियों में ये मिलता है कि इन्होंने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो इसका मतलब ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और यूँ कहिए कि अपने पक्ष को मजबूती से रखने का एक प्रयास मात्र है। क्यों? क्योंकि जब आप ये कह रहे हो कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की, अर्थात वो प्रारंभिक जीवन में शैव था, वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, तो वो इतना क्रूर था कि उसने अपने 99 भाइयों को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी उसने हत्या कर दी। परंतु बाद में जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो वो इतना श्रेष्ठ व्यक्ति हो गया कि उसने शांति नीति को अपना लिया। तो ये केवल एक कहानी है और इस कहानी में बौद्ध धर्म को शांति धर्म के रूप में स्थापित करने की एक कोशिश की गई है, अर्थात ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म को प्रतिस्थापित करने का एक प्रयास मात्र दिखाई देता है कि इन्होंने 99 भाइयों की हत्या की थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इन्होंने 99 भाइयों की हत्या की तो इतने सारे भाई इनके थे भी सही या ये केवल एक कहानी है? तो मैं अगर आपको ये बात स्पष्ट करने की कोशिश करूं कि आमतौर पे कहानियों में ऐसा ही कहा जाता है कि एक राजा के 100 पुत्र थे, एक ने 99 को मार दिया, तो लगता यही है कि ये स्टोरी सी है, परंतु यहाँ कुछ सच्चाइयाँ भी छुपी हुई हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो कुछ बात चलती है तो कोई ना कोई बात जरूर होती है। देखिए 273 में आपको शासन प्राप्त हुआ
और आपका राज्य अभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में, अर्थात 4 वर्ष लगे आपको राज्य अभिषेक करने में। और 4 वर्ष राज्य अभिषेक में अगर आपको लग रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, तो वो उत्तराधिकार का विवाद है। और इस उत्तराधिकार के विवाद को लगभग सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। कोई कहता है 2 भाइयों की हत्या की, 4 की 6 की, परंतु डेफिनेटली अशोक अपने कुछ भाइयों की हत्या करके ही शासक बना, ये बात अब स्वीकार कर ली जाती है। अशोक के नाम को देखते हैं। अशोक का नाम अलग अलग प्राप्त हुआ है, परंतु मूलतः जानकारियां हैं वो बिल्कुल समान सी हैं। तो सबसे पहले तो बात करें कि अशोक का नाम हमें किन किन अभिलेखों से मिलता है और क्या क्या मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं पुराणों की। तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। पुराणों की बात करें तो इनका नाम मिलता है अशोक वर्धन। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि 4 अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पर इनका नाम 4 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें इनका नाम अशोक प्राप्त होता है, तो कौन कौन से हैं? गुर्जरा, मास्की, उदयगोलम और निट्टूर। ये 4 अभिलेख अपने को ध्यान रखने हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और गुर्जरा जो है वो एमपी में है, मास्की, उदयगोलम और निट्टूर ये तीनों जो है ये कर्नाटका में है। और इन सब से हमें अशोक का नाम प्राप्त होता है, अशोक नाम प्राप्त होता है। इसके अलावा एक नई खोज के अंतर्गत कनगनहल्ली से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और वहाँ पर रान्यो अशोक नाम मिलता है, रान्यो अशोक। और माना जाता है कि वहाँ पर इनका चित्र भी प्राप्त हुआ है, चित्रांकन भी इस तरह का मिला है शासक का। तो रान्यो अशोक कहाँ से प्राप्त होता है? कनगनहल्ली से। आज की तारीख में ये प्रश्न हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं मास्की अभिलेख जो है, वहाँ से इनका एक और नाम बुद्ध शाक्य प्राप्त होता है। और बुद्ध शाक्य कहने का अभिप्राय ये है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, इस तरह का भी यहाँ से संदर्भ हमें मिल जाता है। उसके अलावा बात करें पनगुडरिया या बुधनी अभिलेख से इनका एक नाम प्राप्त होता है महाराज कुमार। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो सारी बातचीत यहाँ से हमारी समाहित हो जानी चाहिए। पनगुडरिया या बुधनी अभिलेख से हमें इनका नाम प्राप्त होता है राजकुमार। और भाबरू अभिलेख की बात करें, भाबरू अभिलेख कहाँ पर है तो आपको बताएं, विराटनगर जयपुर राजस्थान में है। तो भाबरू अभिलेख में इन्हें मगधाधिराज कहा गया है, मगध के राजा के रूप में यहाँ पर। तो ये सारी जानकारियों को जब हम समाहित करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये अशोक ही हैं, क्योंकि यहाँ पर अशोक वर्धन या अशोक स्पष्ट रूप से मिल जाता है। यहाँ रान्यो अशोक तो बिल्कुल स्पष्ट नाम मिल रहा है हमें। और बुद्ध शाक्य भी, मास्की कनेक्ट है, अशोक भी मिलता है, बुद्ध शाक्य भी मिलता है। पनगुडरिया से इन्हें महाराज कुमार कहा गया और भाबरू अभिलेख में इन्हें मगधाधिराज कहा गया, अर्थात मगध के शासक, अधिष्ठाता के रूप में अशोक का नाम हमें प्राप्त होता है। तो ये अशोक के कुछ नामों का जिक्र हमने कर लिया। और ये माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन में, जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया, कि ये प्रारंभिक जीवन में शैव थे और इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। इस बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी हमें किस रूप में प्राप्त होती है वो हम देख लें। देखिए, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है दीपवंश, महावंश और सामंत पासादिका। यहाँ से हमें ये उल्लेख प्राप्त होता है, दीपवंश और महावंश श्रीलंका के ग्रंथ हम बात कर चुके हैं। यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है कि इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला जो था वो निग्रोध था। और निग्रोध कौन था? तो निग्रोध सुसीम का 7 वर्ष का छोटा पुत्र था, इन्होंने दीक्षित किया था।
अब जब हमने उत्तराधिकार के विवाद की अभी बात की थी, सुसीम का जिक्र किया था, तो सुसीम बड़े थे तो उनको शासक बनना चाहिए था, वो नहीं बने, पर यहाँ पर फिर भी उन्हीं के पुत्र से ज्ञान प्राप्ति की बात की जा रही है और निग्रोध से ज्ञान प्राप्ति की गई, अर्थात बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है वो अशोक को किससे प्राप्त हुआ, तो निग्रोध से प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो दूसरा मत प्राप्त होता है वो मिलता है दिव्यावदान से, और दिव्यावदान का मत ये कहता है कि इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है बौद्ध धर्म का, वो ज्ञान इन्हें मिला है बाल पंडित समुद्र से। और बाल पंडित समुद्र के बारे में यहाँ पर एक मतभेद की स्थिति है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि बाल पंडित समुद्र और उपगुप्त एक ही है। कुछ लोग ये मानते हैं कि बाल पंडित समुद्र जो है वो उपगुप्त से अलग है, अर्थात जो प्रेरणा मिली है वो बाल पंडित समुद्र से मिली है और दीक्षा जो मिली है वो उपगुप्त से मिली है। इस तरह की जानकारी मिलती है, जबकि कहीं ये भी संदर्भ मिलता है कि बाल पंडित समुद्र और उपगुप्त एक ही व्यक्ति है जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की, अर्थात बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो इस तरह के दो मत प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि निग्रोध और बाल पंडित समुद्र या उपगुप्त के द्वारा इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा मिली, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करें तो अशोक ने एक नया धर्म भी चलाया जिसे धम्म कहा गया, और जिसका उल्लेख हम अगली क्लास में प्रॉपरली करेंगे, जिसमें धर्म के पूरे स्वरूप को सिस्टमेटिक लाने की हम प्रयास करने वाले हैं। तो एक नया धर्म चलाया जिसे धम्म कहा गया, और ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा शासक है जिसने एक नया धर्म चलाया प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो वो कौन है, तो वो अशोक है। अब अशोक के बारे में कुछ पारिवारिक जानकारियों को समेट लेते हैं। देखिए, अशोक की जो रानियां हैं उनका जिक्र मिलता है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हम थोड़ा सा डिस्कशन इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले असंधि मित्रा। ये असंधि मित्रा जो हैं ये इनकी प्रमुख महिषी, या यूं कहिए कि प्रधान महिषी जो हैं वो कौन है, रानी जो है वो कौन है, असंधि मित्रा है। तो एक तो इन रानी का उल्लेख प्राप्त होता है। उसके अलावा तिस्से रक्षिता का नाम मिलता है। तिस्से रक्षिता जो है इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें बौद्ध धर्म से प्रॉब्लम थी, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रति जो अशोक का लगाव था उससे ये खिन्न रहती थी, और कहा जाता है कि इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया, बोधि वृक्ष को कटवाया, इस तरह की या हानि पहुंचाई, इस तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं। हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि गौड़ वंश के एक शासक थे शशांक, उन्होंने बोधि वृक्ष कटाया था, पर उससे पहले ये नाम आता है कि तिस्से रक्षिता जो अशोक की पत्नी थी, रानी थी, उन्होंने भी बोधि वृक्ष को कटवाया था। इसके अलावा तिस्से रक्षिता के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अशोक के एक पुत्र कुणाल को अंधा करवा दिया था, ये जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो ये एक और रानी की बात हमने कर ली। इसके अलावा बात करते हैं अशोक की एक और रानी कारुवाकी के बारे में, और कारुवाकी का जो जिक्र है वो अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट आता है ये प्रश्न। कौशाम्बी अभिलेख जो है वहाँ से हमें कारुवाकी का नाम प्राप्त होता है। अशोक की एकमात्र रानी जिसका नाम हमें अभिलेखों से प्राप्त होता है, तो वो कौन सी हैं, वो कारुवाकी, और इन्हीं के पुत्र का नाम तीवर भी अभिलेख से प्राप्त होता है। तो अभिलेख में उल्लेखित रानी और पुत्र कौन कौन से, तो कारुवाकी और तीवर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं एक और रानी की जिसका नाम पद्मावती है, और पद्मावती जो थी उनके ही पुत्र का नाम कुणाल प्राप्त होता है, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि तिस्से रक्षिता ने इन्हें अंधा करा दिया था। इस तरह की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा एक और रानी का जिक्र किया जाता है, महादेवी या देवी, और इन महादेवी या देवी से ही दो संतानें जो थी वो महेंद्र और संघमित्रा। हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। पहले महेंद्र को भेजा गया और वहाँ पर जो थी वो कुछ स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा शिक्षा दी जानी थी, इसलिए फिर संघमित्रा को भी भेजा गया। तो ये अशोक के पुत्र और पुत्री
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे, तो वो किससे संबंधित हैं? तो महादेवी या देवी से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये परिवार की मुख्य जानकारियाँ हो गई, ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करते हैं कि अशोक की एक पुत्री का नाम हमें प्राप्त होता है चारुमती, और ये कहा जाता है कि अशोक ने जो रुमिनदेई की यात्रा की, रुमिनदेई का मतलब लुम्बिनी, लुम्बिनी की यात्रा की थी इन्होंने। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रति इनके समर्पण के कारण इन्होंने बोध गया, लुम्बिनी इस तरह की यात्राएं की। तो उस यात्रा के दौरान इनके साथ गई थी चारुमती। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक संदर्भ और जोड़ देना है कि इन चारुमती के जो पति थे उनका नाम था देवपाल, और इन देवपाल के द्वारा ही नेपाल क्षेत्र में एक नए नगर को बसाने की बात स्वीकार की जाती है जिसका नाम था देवपत्तन। और आपको बताएं नेपाल के क्षेत्र में ही अशोक ने जो एक नगर बसाया उसका नाम था ललित पाटन। ये जानकारी प्राप्त होती है, अशोक ने जो नगर बसाया वो ललित पाटन, और चारुमती के जो पति थे देवपाल, उनके द्वारा जो नगर बसाया गया उसका नाम था देवपत्तन। उसके अलावा जानकारी हमें ये प्राप्त होती है कि अशोक ने एक और नगर बसाया था कश्मीर क्षेत्र में जिसका नाम श्रीनगर, और हमें ये जानकारी मुख्य रूप से कल्हण की राज तरंगिणी से प्राप्त होती है। कल्हण की राज तरंगिणी से हमें पता लगता है कि कश्मीर के क्षेत्र में अशोक ने शासन स्थापित किया था और यहीं पर इन्होंने श्रीनगर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। तो ये यहाँ पर चारुमती का जिक्र भी हमने कर लिया। तो ये परिवार के बारे में, अशोक के परिवार के बारे में या रानियों और पुत्रों के बारे में मुख्य जानकारियाँ हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रह जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अशोक के बारे में एक दो बातें और कर लेते हैं। वैसे धर्म के बारे में बहुत सारी बातचीत आगे जाकर होने वाली है। देखिए, अब महत्वपूर्ण क्या कि अशोक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। सुदर्शन झील के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमने आपको बताया था सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसानों के हित में एक झील बनवाई थी, और उस झील का नाम क्या था? तो उस झील का नाम था सुदर्शन झील। और इस सुदर्शन झील में आवश्यकता थी मरम्मत की, और वो मरम्मत का कार्य किसने करवाया? तो मरम्मत का कार्य कराया अशोक ने। तो सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का श्रेय किस मौर्य शासक को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो वो अशोक महान को दिया जाता है। देखिए, दो अलग अलग तरह के प्रश्न हो जाएंगे। अगर आपसे कहता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो निर्माण कराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यदि आपसे ये कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तो अशोक ने कराया। और इनके समय जो राज्यपाल थे उसका नाम था तुषास्प। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सौराष्ट्र गुजरात के राज्यपाल थे उनका नाम पुष्यगुप्त था, और अशोक के समय जो जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया वो किसके माध्यम से? तो तुषास्प के माध्यम से कराया गया। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है कि अशोक भी किसानों के हित में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चलिए, अशोक की बातचीत को और आगे बढ़ाते हुए इनके एक फेमस नाम को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देवा नाम, या ये कहिए उपाधि को डिस्कस कर लेते हैं। देवा नाम प्रियदर्शी। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये टुकड़ों में किस तरह से है। तो देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रिय, और प्रियदर्शी शासक या प्रियदर्शी, ये दो अलग अलग हैं। और आजकल जब पढ़ाया जाता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, देवा नाम प्रियदर्शी। इसका मतलब क्या होता है? देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी माने सुंदर लगने वाला। तो इस तरह की जानकारी मिलती है। देवा नाम प्रियदर्शी एक उपाधि प्राप्त होती है। और अशोक ने ये उपाधि कहाँ से ग्रहण की? तो ईरानी शासक दारा फर्स्ट ने सबसे पहले ये उपाधि धारण की, जहाँ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और उसी से अशोक ने ये देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। और अशोक की प्रेरणा से श्रीलंका के तात्कालिक शासक जो थे तिस, उन्होंने इसे सीखा, अर्थात उन्होंने भी देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि को
धारण किया। तो आपको इसी क्रम में जाना है, दारा फर्स्ट, फिर अशोक और फिर तिस तीसरे नंबर पर, जिन्होंने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि को धारण किया था। तो अभिलेखों में कहाँ जिक्र है वो वहाँ पर जब अभिलेख पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसका डिस्कशन भी करने वाले हैं। इसके अलावा देखें तो अशोक के द्वारा एक बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था, तीसरी बौद्ध संगीति, उसका भी यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। और तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में मैंने इस तरह से आपको कुछ बताने की कोशिश की थी, वो सारी बातचीत में, क्योंकि बौद्ध धर्म में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं तो बड़ा शॉर्ट में बात कर लेते हैं। अशोक अपने वंश के तीसरे शासक हैं जिनका नाम है अशोक। इन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित कराई जिसके अध्यक्ष थे तिस्स। तिस्स का मतलब यहाँ पर है मोगली पुत्र तिस्स, मोगली पुत्र तिस्स, ठीक है। तो तिस्स ने यहाँ अध्यक्षता की है। और इस तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर तीसरे पिटक का संकलन किया गया। त्रिपिटकों में जो अंतिम पिटक था जिसका नाम क्या था, अभिधम्म पिटक, उसका संकलन किया गया। और अभिधम्म पिटक में हमें क्या प्राप्त होता है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक चर्चा प्राप्त होती है, दार्शनिक चर्चा प्राप्त होती है। तो तीसरे शासक अशोक, तीसरी संगीति का आयोजन जिसकी अध्यक्षता तिस्स ने की। और हम बात कर रहे हैं कि तीसरे पिटक का संकलन किया गया जिसका नाम क्या था, अभिधम्म पिटक। और ये किससे संबंधित है, बौद्ध सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या से संबंधित इसे माना गया है, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन और कहाँ कराया, तो अपनी राजधानी में, और राजधानी पाटलिपुत्र। और इसका जो टाइमिंग माना जाता है वो 251 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति जो समर्पण है वो एक संदर्भ और भी यहाँ पर देख लिया। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि धर्म के मामले में अशोक के धर्म, अशोक की महानता, इन सारे विषयों पर, अशोक के अभिलेख, इन पर अलग से क्लास होकर बहुत सारी चर्चाएं हमारी बाकी हैं जो की जानी हैं। यही एक क्लास जिक्र करते हुए क्लास को ऑफ कर देते हैं। आपको बता दें इत्सिंग आए थे 7वीं शताब्दी में भारत में। इत्सिंग आए थे चाइना से, चीन से, और 7वीं शताब्दी में आए। और इन्होंने अशोक की एक मूर्ति देखी थी, एक प्रतिमा देखी थी। वो कहते हैं कि शासक भी हैं और ये उपासक भी हैं, इस तरह की मूर्ति को उन्होंने देखा है। तो इत्सिंग ने इनकी एक मूर्ति को देखा था और उसका उल्लेख उन्होंने अपनी जो भी जानकारियाँ थी भारत के संदर्भ में उसको यहाँ पर डिस्कशन में लिया है, बताया है, ठीक है। तो बहुत सारी बातचीत हमारी चलती रहेगी, अभी शुरू हुआ है। और आप लोगों को बता दिया, अवंती के राजकुमार के रूप में इन्होंने शुरू किया था और फिर शासक के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। कलिंग का युद्ध लड़ा, किस तरह से महानता की स्थिति को प्राप्त किया, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से, और बहुत सारा धन्यवाद।